अभी ना पाकिस्तान में एक वीडियो ट्रेंडिंग पे जा रही है जहाँ पे मोहसिन नकवी से ये पूछा जाता है कि एशिया कप जो अभी अंडर 19 एशिया कप हुआ था उसमें जो पाकिस्तान और इंडिया की टीम में ये भेदभाव हुआ या इनकी जो आपस में लड़ाई हुई उसमें जो इंडियन प्लेयर्स की तरफ से बदतमीजी की गई और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एशिया कप हुआ था बड़ी टीमों के दरमियान उसकी ट्रॉफी अभी तक दुबई में पड़ी हुई है। तो ये जो सब कॉन्ट्रोवर्सियाँ वगैरह स्टार्ट हुई थी इनका आगे फ्यूचर क्या है और जो अभी इंडियन की तरफ से बदतमीजी की गई थी तो क्या आपने उसकी कोई आईसीसी को एप्लीकेशन वगैरह दी कि नहीं। तो इन सब सवालों के बाद जो मोहसिन नकवी साहब का जवाब था ना वो ज़रा इंटरेस्टिंग भी था और मज़ेदार भी। उस बंदे ने कहा कि ये इन सब चीज़ों के लेकर हम अपनी तरफ से जो भी एफर्ट है वो कर रहे हैं, हम आईसीसी को एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। मगर जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में प्राइम मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि यार देखो पॉलिटिक्स जो है ना इसको खेल से साइड पे रखो, आप अपनी चीज़ों को अपने तरीके से देखो मगर इससे पॉलिटिक्स को दूर रखो। अब देखो यहाँ पर ये पॉलिटिक्स वाली बात सबसे ज़्यादा अहम ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इन सब चीज़ों की शुरुआत कभी पाकिस्तान की तरफ से हुई ही नहीं थी। जब इंडिया और पाकिस्तान की वार हुई उसके बाद जब टूर्नामेंट आना था पाकिस्तान का उस टूर्नामेंट को लेकर कोई रद्द अमल कभी था ही नहीं कि हम मैच खेल लेंगे मैच नहीं खेल लेंगे, उनका कोई रिएक्शन था ही नहीं उस चीज़ के ऊपर। इंडिया की तरफ से पहले रिएक्शन दिया गया कि पाकिस्तान को बाइकआउट करो, हालांकि वहाँ पर बाइकआउट किया भी गया। अब या तो वो बाइकआउट ही कर देते ना खेलते, वो लोग बाइकआउट करने के बाद मुंह उठाकर खेलने भी आ गए और उसके बाद जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स है वो भी उन्हीं की तरफ से घुसाई गई। जहाँ से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो हैंडशेक वाला जो काम था वो भी इंडिया की तरफ से ही किया गया था। मतलब या तो आप खेलने के लिए ना ही आओ, अगर आप आ रहे हो तो आप पूरे प्रोफेशनल तरीके के साथ खेलो, फिर अगर आप आ भी रहे हो और उसके बाद आके वो हैंडशेक वाली यकीन कर रहे हो। असल में ये जो इंडियंस है ना इनकी गवर्नमेंट ने इनके दिमाग का बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनकी जो सोचने की सलाहियत है वो खत्म की हुई है। जब इन लोगों ने हैंडशेक नहीं किया तो वो चीज़ ये लोग उस चीज़ को इतना प्राउडली कह रहे थे कि पता नहीं इन लोगों ने क्या उखाड़ लिया है, पता नहीं ये इन लोगों ने दुनिया फतह कर ली है। इन लोगों ने ये हैंडशेक ना करके जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी की थी ये उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। मगर ये लोग एक चीज़ भूल गए कि अगर आप आग लगाओगे तो वो आपके घर में भी आ सकती है। अब इस चीज़ को ज़रा समझना, अगर इन लोगों ने खुद गलती की है तो उसमें प्राउड है। अब जब वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से हारिस रऊफ की तरफ से वो 6-0 वाला इशारा किया गया, हालांकि वो 7-0 वाला इशारा से करना चाहिए था। अब उसके वो इशारे देख के इनको मिर्चें क्यों लग गई। अब इतने में ही वो बंदा इनकी नज़रों में आतंकवादी, दहशतगर्द, भैंचो पता नहीं क्या, मुल्ला, जो कुछ भी है इनके जहन में वो सब कुछ बन गया वो बंदा। अब देखो फैक्ट तो यही है, इंडिया पाकिस्तान की वार के बाद पाकिस्तान की तरफ से पॉलिटिक्स घुसाई ही नहीं गई क्रिकेट में। वार के बाद जो लेजेंड टूर्नामेंट चल रहा था, ये जो सारे रिटायर प्लेयर होते हैं इनका, वो भी वहाँ से इंडिया ही छोड़ के भागा था। वहाँ से पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं आ गए थे कि हम जो इंडिया से बाइकआउट करते हैं तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ऐसा नहीं है कि वो शहबाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर का को फूफी का बेटा है तो वो उसे कहेगा कि नहीं यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे ऐसा कर दो, आप ये कंट्रोवर्सी खड़ी कर दो। तो यहाँ पर क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसने के चांसेस कम है, बहुत ही कम है। और दूसरी तरफ इंडिया में बीसीसीआई का चेयरमैन है जय शाह साहब। सबसे पहले तो ये चीज मुझे ये नहीं समझ आती कि इस बंदे को चेयरमैन बनाया ही किस लिए है। जिस बंदे को सही तरह बैट नहीं पकड़ने आता, लिटरली वो बंदा बीसीसीआई का चेयरमैन है। इसके जो पिताश्री हैं वो सीधा खुद में ही पूरा बीजेपी है। अब बीजेपी के मुंह से कितने फूल झड़ते हैं, या वो लोग तो खैर अपने ही मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो पाकिस्तान तो बहुत एक साइड पे रह जाता है। अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, बल्कि ये कोई ट्रायंगल भी नहीं है, ये सीधा सीधा कहाँ से पॉलिटिक्स आती है और कहाँ से होके सीधी क्रिकेट के अंदर घुसाई जाती है, ये चीज तो आप भी जानते ही हो। तो खैर इन लोगों के पास कोई अकल इतनी खास है भी नहीं। ये लोग खुद जो भी काम करते हैं उसमें ये प्राउड फील करते हैं और जब सामने वाला को डंडा देता है तो इसके बाद इनको तकलीफ होती है और इनके यही रंडी रोने चलते रहेंगे। और इसी के साथ ही मेरी छोटी सी वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।